फिर शिव कथा सुनाएंगे, 3 भाग कर लें। ये तुलसी माता जी को सब जानते हैं। तुलसी माता जी को सब जानते हैं, लेकिन कहां से उत्पन्न हुई ये कुछ ही जानते होंगे। हाथ उठाना कितने जानते हैं कैसे बनी तुलसी माता? तुलसी माता जी का जन्म कैसे हुआ? उठा किसी का हाथ? नहीं। चलो आज सुन लो। तुलसी माता जो आज औषधि भी बनी हुई है, जिनके पत्तों को हम चाय में डाल के भी पी लेते हैं। बुखार में भैया बुखार उतर जाएगा, तुलसी माता जी के पत्ते डाल लो, जल में भी पी लेते हैं। अब तो दुकानों में बनी बनाई भी शीशी मिल रही है। तो वो तुलसी माता वृक्ष कैसे बनी और उत्पन्न कैसे हुई? पीछे तक आवाज पहुंच रही? पहुंच रही? तो ध्यान से सुनेंगे। ये तुलसी माता श्री कृष्ण जी के पास रहने वाली, राधा जी के पास रहने वाली गोपी थी। गोपी का आज भी है ना कृष्ण जी के पास, गोलोक में, और वृंदावन में भी है, बरसाने में भी। तो वृंदावन से पहले, बरसाने से पहले एक दिन और बताया था कि राधा जी कृष्ण जी पहले से ही हैं, षष्ठी की रचना से पहले से ही हैं। कृष्ण जी भी, राधा जी भी और सुदामा जी भी। तो ये तुलसी जी तुलसी नाम से गोपिका थी, श्री कृष्ण जी की प्रिया थी। राधा जी माता के साथ रहती थी। तो जैसे राधा जी रास मंडल चल रहा था, राधा जी जैसी वहां आई तो तुलसी जी को देखकर किसी बात पर उन्हें क्रोध आ गया। राधा जी को आ जाता नहीं घर परिवार में, किसी की 2 पत्नी हो तो आपस में झगड़ा कर ले, 3 हो तो और झगड़ा हो जा। 3 नहीं 4 भी हैं अब भी कहीं कहीं, नाम नहीं बता रहे कि 4-5 पत्नी अब भी हैं हमारे साइड में। तो 2 अब श्री कृष्ण जी के पास बहुत सारी गोपिकाएं, तो आपस में कहीं ना कहीं तो नाराजगी हो ही जा। तो राधा जी को क्रोध आ गया तुलसी जी पर, वो श्राप दे दिया कि तुम मानव योनि में पहुंच जाओ, मानव योनि में पहुंच जाओ, पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म हो जाए, भारतवर्ष में। यहां से गोलोक से निष्कासित हो जाओ। तुलसी जी डर गई, राधा माता जी का श्राप सुनकर डर गई और कांपने लगी, अब पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, पृथ्वी पर तो बहुत दुख है, बहुत कष्ट है पृथ्वी पर। गोलोक में मौज ले रही थी, भगवान जी के पास रहती थी, भगवान जी का प्यार मिलता था, भगवान जी का साथ मिलता था। अब श्राप के कारण राधा जी के पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। अब गोवर्धन पर्वत पर, गंधमार्दन पर्वत पर धर्मध्वज और उनके पति माधवी रहते थे। माधवी उनके पति थे धर्मध्वज। उनके यहां कार्तिका की पूर्णिमा पर शुक्रवार का दिन था, तुलसी जी का जन्म हो गया। तुलसी जी का जन्म कार्तिका की पूर्णिमा को शुक्रवार के दिन तुलसी जी भारतवर्ष में पृथ्वी पर आ गई। माता पिता बहुत खुश थे, पुत्री तेजस्वी थी, जन्म लेते ही थोड़ी सी बड़ी हुई और पूजा में लग गई। माता पिता ने समझाया कि बच्ची पूजा कम किया कर, लेकिन नहीं मम्मी, पिताजी नहीं, पूजा के बिना मेरा गुजारा नहीं है, पूजा के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकती।
बचपन से पूजा करनी शुरू कर दी। और कुछ थोड़ी बड़ी हुई तो घर से निकलकर बद्री वन में चली गई। बद्री का वन में पहुंच गई तपस्या करने। क्यों? सत्संग में बताते हैं ना, कई बार बताया कि पिछले जन्म में कोई पुजारी हो, तपस्वी हो, क्या देवता हो, अगर वो जन्म ले, अवतार ले पृथ्वी पर, तो पेट से पुजारी मिलेंगे। पिछले मंगलवार भी बताया था, बचपन से पुजारी मिलेंगे। अब पूजा करने पहुंच गई। ओम ब्रह्मदेवाय नमो, ओम ब्रह्मदेवाय नमो, ओम ब्रह्मदेवाय नमो। ब्रह्मा जी की पुकार रात दिन कर दी। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्री, हे तुलसी, आंख खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूं, उठो। ओम नमः शिवाय। और वर मांगो, जो भी तुम्हें मांगना हो। तुमने रात दिन घोर तपस्या की है, जो मांगोगे वही दूंगा। तो तुलसी जी ने आंख खोली। हे पितामह, हे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी आपको बार बार नमस्कार है। आप जानते हैं मैं कौन हूं, और मैं भी जानती हूं। जो पिछले जन्म में तपस्वी हो, अगले जन्मों में ज्ञान हो जाता है। हे प्रभु, मैं अपने स्वामी श्री कृष्ण जी के साथ रहती थी, बड़ा प्यार मिलता था, हर रोज हर क्षण उनके दर्शन करती थी। राधा जी के श्राप से मुझे भारत भूमि पर आना पड़ा, तो मुझे वरदान दो, मैं दोबारा श्री कृष्ण जी की पत्नी बन जाऊं, प्रेसी बन जाऊं, मुझे दोबारा मिल जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे, तुलसी, श्री कृष्ण जी भगवान तुम्हें दोबारा मिल जाएंगे। भगवान विष्णु वही श्री कृष्ण जी हैं, तुम्हें दोबारा मिल जाएंगे पति रूप में। पर इस समय सुदामा जी भी आए हुए हैं पृथ्वी पर। सुदामा जी को भी श्राप मिला राधा जी से, तो वो भी पृथ्वी पर हैं। संगचूर्ण बने हुए हैं। धनु वंश में राजा धनु हुए हैं, धनु के पुत्र हुए हैं संगचूर्ण। धनु के पुत्र संगचूर्ण हैं। इस समय वो दानव योनि में है। राधा जी ने श्राप दे दिया था सुदामा जी को, राक्षस बन जाओ। तो राक्षस होने के बाद भी तपस्वी है। राक्षसों में जन्म तो हुआ, लेकिन तपस्वी है, रात दिन पूजा में लगे रहते हैं। इस समय तुम्हारे पति वो होंगे। आप संगचूर्ण से शादी कर लो, मैं प्रेरित कर कर उन्हें आपके तुम्हारे पास भेज दूंगा। और संगचूर्ण से शादी करने के बाद, उसके बाद श्री हरि विष्णु तुम्हारे पति बन जाएंगे। अब सुदामा श्री कृष्ण जी के गोप और तुलसी जी गोपी का। उधर संगचूर्ण को उनके गुरुजी से जेमी शब्द से मंत्र मिला हुआ था श्री कृष्ण जी का, उसका जाप करते थे। कृष्ण जी के मंत्र का जाप चलता रहता है। पुष्कर में जाकर घोर तपस्या की। किसने की तपस्या? संगचूर्ण ने। श्री कृष्ण जी का मंत्र सिद्ध कर लिया। उन्हें भी अपने पिछले जन्म की याद थी कि मैं सुदामा था, श्राप के कारण संगचूर्ण बना। अब घूमते घामते ब्रह्मा जी से प्रेरित किए और बद्रिकाश्रम में पहुंच गए। तुलसी जी बैठी थी, अकेली ध्यान में बैठी थी। संगचूर्ण पहुंच गए तो तुलसी जी ने मुंह ढक लिया। दोनों दयालु, दोनों भगवान जी के साथ रहने वाले।
तुलसी जी कहने लगी आप यहां से चले जाओ, आप कौन हो? मैं साध्वी हूं और साध्वी के पास किसी पुरुष को ऐसे नहीं आना चाहिए। तो शंखचूड़ कहने लगे कि मैं जानता हूं आप तुलसी हैं और राधा माता जी के श्राप के कारण आप पृथ्वी पर आई हैं। मैं गोप हूं, सुदामा, मैं भी भगवान का मित्र हूं। राधा जी के श्राप के कारण मेरा भी जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है आपके पास। अब दोनों आपस में बात करने में लगे थे, इतने में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आने लगे, क्या बात कर रहे हो? आपस में वार्तालाप कर रहे हो। शंखचूड़ मैंने तुझे भेजा है और तुलसी जी से भी बता दिया गया, तो बातें क्यों कर रहे हो? विवाह कर लो। एक दूसरे से बात कर रहे थे तो ब्रह्मा जी आके बोले शादी कर लो, गंधर्व विवाह कर लो और गंधर्व विवाह करके एक दूसरे के हो जाओ। तो शंखचूड़ और तुलसी माता जी ने आपस में शादी कर ली। शादी कर ली और एक साथ रहने लगे। शंखचूड़ फिर जाके देख रहे बड़े अच्छे ढंग से करते थे, मनुष्य को नहीं सताते थे, सबका पालन करते थे, बड़े दयालु थे। लेकिन देवताओं से दुश्मनी हो गई थी। देवताओं से दुश्मनी हो गई थी और देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वर्ग के अधिपति बन गए थे। कौन? शंखचूड़। केवल देवता परेशान थे और कोई परेशान नहीं था, सब सुखी थे। सबको शंखचूड़ चाहते थे, सबसे प्यार करते थे, सबकी देख रेख करते थे। केवल देवता परेशान थे। अब देवता सारे इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए कि प्रभु आपने ही वरदान देकर बलशाली बनाया है शंखचूड़ को और हमें स्वर्ग से भागना पड़ा, हमें तो निकाल दिया, परास्त कर दिया। मनुष्य को तरह पृथ्वी पर घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैंने वरदान दिया है, चलो शंकर जी के पास चलते हैं। शंकर जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने नमस्कार किया शंकर जी को, देवताओं ने भी किया कि प्रभु हमारी सुन लो, शंखचूड़ का कुछ करो। शंकर जी बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान विष्णु का, श्री कृष्ण जी का गोप है, उनका सखा है, तो उनके बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो चलो मैं भी चलता हूं, आप भी चलो, विष्णु जी के पास चल रहे। तो शंकर जी, ब्रह्मा जी भी, सारे देवता विष्णु जी के पास चले गए, वैकुंठ पहुंच गए। विष्णु भगवान आराम से लेटे थे, चारों तरफ से गण पार्षद चारों तरफ से सजे हुए थे, जैसे चंद्रमा नक्षत्रों के बीच में हो। विष्णु भगवान जी से जाकर ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने बताया कि इस समस्या में हम आए हैं। पहले विष्णु जी को नमस्कार किया सबने, अपनी समस्या बताई कि शंखचूड़ से परेशान है, आपका गोप है, हम मार भी नहीं सकते। तब विष्णु जी ने कहा कि ये काम प्रभु करना तो आपको ही पड़ेगा शंकर जी, इसी बात आपको ही करना पड़ेगा, पर मैं आपकी सहायता कर दूंगा। लो मैं आपको एक त्रिशूल और देता हूं उसके मारने के लिए, मेरा ही त्रिशूल लो, हे शिव मेरा त्रिशूल धारण करो। विष्णु जी कहने लगे और शंखचूड़ मारना आपको ही पड़ेगा। और
उसकी पत्नी तुलसी जो है पतिव्रता है, तपस्वी है, तब तक उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होने का तो मरने का भी नहीं, ये वरदान है उसे। और तुलसी पतिव्रत धर्म अपना नष्ट होने नहीं देंगी। और उसके पास एक कवच है शंखचूर्ण के, कृष्ण कवच। वो जब उसे धारण कर ले तो कोई मार भी नहीं सकता। कृष्ण जी के प्रभाव से, कृष्ण जी के मंत्र से उसे कवच मिला हुआ है। वो कवच को पहन के युद्ध करे तो कोई मार नहीं सकता। और उसकी पत्नी तुलसी जी, जब तक उनका पतिव्रत धर्म नष्ट ना हो तो शंखचूर्ण को कोई नहीं मार सकता। अब विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव देख रहे, होगा क्या, मरेगा कैसे? जिसके पास इतना ऐसा कवच हो जो कोई मार नहीं सकता, जिसके पास ऐसी पत्नी हो कि जिसका कोई सील भी नष्ट नहीं कर सकता, तो मरेगा कैसे? तो विष्णु जी कह रहे हैं, हे शिव, इस काम को मैं करूंगा। क्यों? मायापति है ना भगवान विष्णु। हम तुम्हें भी माया में एक घुमाते रहे। हम जो मोह करते हैं, जिसके सारा हम संसार का पालन करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते, भगवान विष्णु की माया है। ब्रह्मा जी ने जन्म दे दिया, विष्णु जी को थमा दिया, लो तुम देख लो। ब्रह्मा जी ने हमें उत्पन्न किया और विष्णु जी को सौंप दिया कि पालन तुम करो, मोह में तुम डाल लो, संसार तुम चलवाओ। और जब लास्ट हो जाए तो शंकर जी को सौंप दें, बोलो अब तुम ले लो। विष्णु जी शंकर जी से कहते हैं अब तुम्हारा है, अब इसे मार के तुम कहीं भी पहुंचा दो, स्वर्ग पहुंचा दो, नरक, या कूड़े कीड़े में पका दो, मकोड़े पहुंचा दो। तो विष्णु जी अंत में आए कि शंकर जी को पकड़ा दे लो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि इस काम को मैं करूंगा। मोह कराने का काम ना, गड़बड़ करने का, इधर उधर करने का, पालन करने का, सब विष्णु जी का काम है। अब विष्णु जी कह रहे हैं कि अब आगे शिव तुम त्रिशूल लो, तुम तैयार हो और अगला काम मैं करूंगा। तो अगला युद्ध, अगली कथा ये अगले मंगलवार को होगी। अब शिव कथा कर ले।